5 केजी अनाज फ्री कर पूरे देश को भीख मांगने पर मजबूर करने के काम करने वाला ये भारतीय जनता पार्टी पूरे देश गिरवी रख देने का काम करेगा। धर्म की आस्था से राजनीति को कोई जोड़ने का जगह है क्या? भगवान राम पूजनीय मंदिर है, कोई बता नहीं सकता। हजारों हजार साल पहले से भगवान राम को पूजता हर जाति समुदाय के लोग, उसको भी लोगों ने बांट देने का काम किया। वो कहता है भाजपा का राम, अरे भगवान राम। हमारे साथ आज बात करने के लिए विक्रम के नेता और विक्रम के बेटा मंटू शर्मा जी हैं। आज हम विभिन्न मुद्दों पे बात करेंगे इनसे। आज ही इनके दरवाजे पे मीसा भारती जी आई थी इंटरेक्शन करने के लिए लोगों के साथ। तो हम आज बात करेंगे अलग अलग मुद्दों पे कि देश का रुख क्या कह रहा है और क्या कहना चाहते हैं, और इस बार पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र में खास करके क्या रिजल्ट होने वाला, चूंकि लगातार जो है 10-15 सालों से ये सीट आरजेडी के खाते में नहीं आई है। तो बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे प्लेटफॉर्म। आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन। तो इस बार जो है क्या हवा कह रहा है इस पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र का? देखिए, पाटलिपुत्रा में इस बार क्लियर है, इस बार लड़ाई है कि घर वाला कि बाहर वाला। मीसा भारती यहाँ की बहू है, पाटलिपुत्रा की बहू है, विक्रम विधानसभा की बहू है, इस यहाँ की बेटी है। बहू बेटी में फ़र्क नहीं होता। मीसा भारती अगर वोट मांग रही है तो सब लोग उसको वोट देने का काम करेगा। ये 10 साल से जो यहाँ का वर्तमान एमपी है, कोई उसका डेवलपमेंट नहीं, कोई वर्क नहीं, बस भोज खाओ और काम बनाओ और चलते जाओ। डेवलपमेंट के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे, पूरे सरकार की ही बात मैं कर रहा हूँ। जो रोजगार की बात हुआ था, जो डेवलपमेंट की बात हुआ था, किसान की आय दुगना की बात हुई थी, आज किसान त्राहिमाम है। आम आदमी आज रोटी से दाल गायब है, उसका थाली से सब्जी गायब है, दूध नहीं पी सकता। 70 रुपये केजी दूध बिक रहा है। अनाज 7,000 का क्विंटल चावल हो गया। गेहूं 3 से 4,000 के आटा बिक रहा है। कहाँ से खा पाएगा? ये तो पूरे देश को भिखमंगा बना दिया ये आदमी। 5 केजी अनाज देकर, 5 केजी अनाज से एक आदमी का जीवन नहीं चल सकता। एक परिवार की बात करता है और बोलता है 80 करोड़ का आदमी को मैं अनाज देता हूँ। 80 करोड़ को भिखमंगा बना दिया इसने। ये अनाज जो दे रहे हैं 80 करोड़ को, इससे क्या लगता है, इससे गरीबी दूर होगा कि भूखमरी दूर होगा? न गरीबी दूर होगा न भूखमरी दूर होगा। देश लायबिलिटी में जाएगा। अरे देना है तो उस घर में रोजगार दो, देना है तो वहाँ के नौजवानों को ऐसी व्यवस्था करो कि वहाँ डेवलपमेंट की बात हो, देना हो तो उस घर के जीवन समुचित कैसे चले इसकी व्यवस्था करो। ये 5 केजी अनाज फ्री कर पूरे देश को भीख मांगने पर मजबूर करने के काम करने वाला ये भारतीय जनता पार्टी पूरे देश गिरवी रख देने का काम करेगा ये लोग। और जो इस प्रकार से इस बार देख रहे हैं, कह रहे हैं मोदी जी की 400 पार कर जाएंगे। मोदी जी इसलिए कर रहे हैं 400 पार कि स्वप्न में कोई सोचता है ना, तो जिसका काम लुटिया डूब जाता है तो सबसे देखते हो डिंग कौन हाँकता है? जिसका समय खराब रहता है, नज़दीक चला आता है, नज़दीक आ जाता है वो आदमी। इतना अखाड़ा में आप देखें, अखाड़ा का लड़ाई होता है, बिल्कुल। पहलवान जो कमजोर पहलवान रहेगा तो जाएगा तो पहले इतना पैंतरा देगा उसमें ना कि जो मजबूत भी रहेगा ना वो 1 मिनट सोचने पर विवश हो जाएगा। उसी तरह कई लोग पहलवान है, पैंतरा हवा देगा ना कि लोग जो मजबूत है वो भी सोचेगा कि सही में क्या मैं, हमारा स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए कि दिग्भ्रमित मेंटल सिस्टम को ये लोग समझता है। बीजेपी क्या करता है? ऑर्गेनाइज करप्शन का पार्टी है। वोट में भी ऑर्गेनाइज करप्शन करता है, करप्ट है इस सिस्टम में। इसका वोटिंग भी ऑर्गेनाइज करप्शन के सिस्टम से कराता है। जात पात, अभी आप देखिए बिहार में मोदी जी कई कार्यक्रम किए, 4 या 5 कार्यक्रम हुआ है उनका। एक जगह कहीं रोजगार पे बात, बिहार की विकास के बात, बिहार विशेष राज्य में चले, बिहार कैसे डेवलप हो इसकी बात। बिहार में कोई प्लांट लगा 10 साल में, बता दीजिए कोई प्लांट लगा? 5 साल के काल हुआ। आगे चलिए, मोदी जी ने एक नया सभी एमपी को मिशन दिया था कि एक गांव गोद लेकर आप उसको डेवलप करिए। आप किसी भी कंस्टिट्यूंसी में जाकर गांव खोजिए, आप एमपी से पूछिए कि कौन गांव है जिसको आपने डेवलप किया। सिर्फ प्रचार प्रसार, मीडिया तंत्र, पब्लिक का पैसा खाकर, और अब तो कुछ है नहीं इनके पास। राम, हम तो कह सभी जगह भाषण में कह रहे हैं, भगवान राम आदि काल से पूजनीय है, कोई बता नहीं सकता। हजारों हजार साल पहले से भगवान राम को पूजता हर जाति समुदाय के लोग, उसको भी लोगों ने बांट देने का काम किया। वो कहता है भाजपा का राम, अरे भगवान राम सबकी आस्था है। हम तो सब जगह कह रहे लोगों को कि भगवान राम को सभी लोग पूजता है। भारतीय जनता पार्टी भगवान राम का व्यवसाय कर रहे हैं, उनको भी बेच देने का काम किया ये लोग। ये सीधा सीधा कहा जा ये रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, ऐसा नहीं कि राम पहले से पूजे नहीं जाते थे इस देश में, लगातार पूजे जाते रहे। अरे राम सर पर ये कहा गया है, राम गांव के लोग बुजुर्ग कहा करते थे हमसे कई एक पीढ़ी दर पीढ़ी कि जिस घर में राम का नाम नहीं वो घर बेकार है। धन दौलत सोना चांदी चाहे 1000 है,
भगवान राम इतना लोकप्रिय रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जीवन कैसे जिया जाए बताने का काम किया है, और वैसे राम को भी लोगों ने दूषित करके रख देने का काम किया। अच्छा, एक बार जो है लगातार इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया का एक पोल आ रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया कह रही है कि राम मंदिर का जो उद्घाटन था उससे 2-3 वीक के अंदर में चुनाव हो जाता तो शायद भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिल जाता। अभी देश में ये हवा नहीं है। राम मंदिर और वोट से कोई लेना देना है क्या? धर्म की आस्था से राजनीति को कोई जोड़ने का जगह है क्या? भगवान राम पूजनीय मंदिर अयोध्या आज से है क्या? मोदी जी अयोध्या बनाए? बिल्कुल नहीं, पहले से ही है। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या बनाया। भारतीय जनता पार्टी उनके पहले जनसंघ था क्या? जनसंघ ने अयोध्या बनाया। जो सदियों काल से हमारा सनातन इतिहास है, हमारा सनातन धर्म इतिहास है, हर हिंदू उस धर्म को मानता है। इन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं, कोई विजन नहीं। 370 कहता है, 370 के आर्टिकल को तो समझिए, लोग पब्लिक समझता नहीं है। वहाँ आर्टिकल ABC का सिस्टम है, B सिस्टम हुआ है खाली सिर्फ जमीन लेने देने का। ये सिस्टम जब तक नहीं होगा, लोग जानता नहीं, पब्लिक को गुमराह करने का। ये लोग इतना बढ़िया मीडिया मैनेजमेंट है, ये लोग रात के बैठ के प्लान बना पब्लिक को कैसे गुमराह करें, उसका एक नंबर का मास्टर है ये लोग। आप देख सकते हैं, देश इतिहास रहा है। हम तो कहते हैं कि एक गुजराती आया, देश को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आज़ाद कर जाने का काम किया। ये दूसरा गुजराती आया है, देश को बेच देने का काम करेगा, और यहाँ के पब्लिक सब पाकिस्तान के हालात जैसे हो जाएंगे और ये अपने यहाँ से छोड़कर चला जाएगा। तब बाद में समझ में आया। आने वाला दिन यही होगा इस आदमी के नेतृत्व में। चलिए, आप जो सिचुएशन है पूरे जगह देखिए, आप इसके खिलाफ ठीक है, करप्शन की बात करता है, जो करप्ट लोग है पकड़ा जाता है, कोई बात नहीं है। राजनीति कभी किसी का अस्थायी रहा है क्या? कोई एक प्रधानमंत्री रह सकता है लाइफ टाइम? ये लोकतंत्र में कोई नहीं। सर्वोपरि है। जनता कब किसको सिंहासन देगा, किसका सिंहासन वापस करा देगा, किसी को पता नहीं आता। इसलिए लोकतंत्र के महापर्व में हम लोग अपील करते हैं आपके माध्यम से कि जनता को जगाइए, गुमराह होने से बचाइए और ऐसे नेतृत्व को गद्दी से हटाइए।